स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश ग्रामर सेशन आज हम लोग चैप्टर 4 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है हमारा प्राइमरी एलेक्सरीज। कुछ प्राइमरी एलेक्सरीज होती हैं जो कि मेन वर्ब से जस्ट पहले लगाई जाती हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि उनका यूज किस तरीके से किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। उसमें आपसे देखिए 3 चीज़ें पूछेगा। पहला आपसे बी फैमिली, हैव एंड डू, ये तीनों में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या फिर आप प्राइमरी एलेक्सरीज इनको कहते हो, वो कौन कौन से जो इनके अंडर आते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पर सेंटेंस में किस तरीके से उसको फ्रेम करें वो सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स उनको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बोल रहा है वी फैमिली। अगर मैं वी फैमिली की बात करूँ, ये बी मीन्स होता है होना, राइट। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ बी फैमिली, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो ये एक मुखिया हो गया, इसके कई सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के नाम देखिए कुछ इस तरीके से हैं। उनके बच्चों के नाम हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर, राइट। ये हमारे आते हैं वी फैमिली के अंदर। अब हम लोग जो सेंटेंस सीखने वाले हैं बी फैमिली के अंदर कि इज, एम, आर और वॉज वर का यूज किस तरीके से किया जाए, राइट। तो इज, एम, आर का यूज मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस का एग्जांपल दे दे के आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर यूज होगा, एम और आर कैसे कैसे यूज होगा, राइट। अगर मैं वॉज या वर की बात करूँ तो आप एक काम करना, रहा था, अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए रहा था, रही थी, रहे थे। अगर इज, एम, आर की बात की जाती है प्रेजेंट के हिसाब से लगता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से यूज किया जाता है इनका। वाक्य के अंत में ये चीज़ आनी चाहिए, रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तो ये हो गया इज, एम, आर का यूज़ होगा उसमें। जा रहा था तो वॉज या वर का यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक से बताता हूँ और यहाँ पर बुक में देखते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। प्राइमरी एलेक्सरीज बी, हैव, डू का यूज़ आपको करना सीखना है। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उनमें एक मेन वर्ब होता है तथा एलेक्सरी अथवा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती हैं। ये मान लीजिए कोई वाक्य आप लिख रहे हो तो मेन वर्ब से पहले जो वर्ब लगाई जाती है उसको प्राइमरी एलेक्सरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। इनका यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाता है, राइट। बोल रहा है कि इसमें जो इटैलिक वर्ब है वही हमारे हैं, तो सी इज रीडिंग हर बुक। तो ये देखिए इसमें जो इज है ना, इटैलिक का तिरछा है, वो हमारा क्या है, प्राइमरी एलेक्सरीज है, मतलब वो वी फैमिली का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में और कुछ देखेंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बता रहा हूँ टेंसेस के अकॉर्डिंग रहा, रही, रहे आएंगे और रहा था, रही थी आएगा तो वॉज वाला लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए, सिंगुलर पर्सन आ जाए, राइट, तो आप क्या करोगे, इज ऐड कर देना। आई के साथ हमेशा एम लगा देना। और आर कैसे लगेगा, यू, जब सब्जेक्ट यू हो, दे एंड वी या कोई भी प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल, राइट, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आर लगा दोगे। इतना कंफर्म है। चलिए एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रहा, रही आ गया है तो हमें इनमें से कोई एक लगाना है। नाम है राहुल, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल, और राहुल एक नाम है, नेम के साथ लगता है इज, तो राहुल इज, खेलने को कहते हैं प्लेइंग, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल, राहुल इज प्लेइंग। तो यहाँ पे जो इज है ना, ये हमारा प्राइमरी एलेक्सरीज है। कौन सा प्राइमरी एलेक्सरीज, वी फैमिली का, राइट। क्या बोलोगे आप, वी फैमिली का।
तो सेंटेंस में आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको एक एग्जांपल देगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और नीचे लिख देगा बी फैमिली का यूज करिए। तो आपको बी फैमिली में से ये इज एम आर में से कोई एक चीज यूज करना है, राइट। तो आप ये देखना पहले कि इसमें क्या चीज लगाना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है, राइट। तो ये था हमारा एक एग्जांपल। चलिए अगर यहाँ पर होता कि मैं खेल रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं खेल रहा हूँ, अगर ऐसे होता तो यहाँ पे लगता आई, और आई के साथ क्या लग जाता है हेल्पिंग वर्ब एम, बिल्कुल सही। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका एग्जाम्पल बनेगा। तो ये था हमारा वी फैमिली का फर्स्ट वाला पार्ट। वर्ड्स वर्ड का अगर हम लोग बात करें तो वर्ड्स वर्ड किस तरीके से यूज होता है यहाँ पर देखिए आप लोग। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट आई है मेरा, ठीक है, आई के साथ वॉज, ओके, और ही है, सब्जेक्ट सी है, इट है, या फिर किसी पर्सन का नेम है, या कोई भी सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, राइट। तो इनके साथ आप लगाओगे वॉज, बाकी सभी के साथ वी, दे, या कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाए, यू, जैसे यू भी आ जाए, यू के साथ भी वर्ड लगाइएगा आप लोग, यू, और प्लूरल वर्ड आ जाए तो, राइट। तो इनके साथ लग जाएगा वर्ड, बाकी सबके साथ वॉज। इसमें सेंटेंस को पढ़ के लगेगा कि वो पास्ट में बातें की जा रही हैं, तो पास्ट का आप लोग बनाइएगा। तो एग्जांपल देखिए, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही, और ही के साथ लगता है वॉज, तो यहाँ पे लगाएगा वॉज प्लेइंग, राइट। तो ये बन गया आपका ही वॉज प्लेइंग। ये था वॉज एंड वर का यूज। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि असर्टिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं। तो उसका एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम टेंस के अकॉर्डिंग इन सबका नहीं देखेंगे, अब हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बनेगा आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखा जाए तो प्राइमरी वी फैमिली का यूज हुआ है। इसी तरीके से वॉज की अगर बात करें तो वो बोल सकता है यू वॉज टायर्ड, राइट। वह थका हुआ था, सॉरी आप थके हुए थे, राइट, थके हुए थे। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी वी फैमिली का किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अगला है हैव फैमिली। हैव फैमिली में कितने पर्सन आते हैं, हैव फैमिली के मुखिया है अगर तो उसके कितने बेटे हैं, उनके बेटे के बारे में जानते हैं और उनका यूज करना सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ हैव का यूज किस तरीके से। हैव आपका एक मुखिया है, हैव एक मुखिया, उसके देखते हैं बेटे कितने हैं। इसमें आता है हैज एंड हैड, तो ये तीन चीजें मिलके बनी। हैव एक मुखिया खुद हो गया, तो हैज, हैव, हैड, राइट। इन तीनों चीज़ों का यूज करके हम लोग सेंटेंस को तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि सेंटेंस में कब लगता है। अगर था, थे, थी, या फिर चुका था, चुकी थी की इस तरीके से बात की जाए जो पास्ट में हो तो हैड लगाइएगा। बाकी हैव और हैज प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है। तो किस तरीके से प्रेजेंट में यूज करते हैं वो देखिए। अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ पे ही, शी, इट या नेम है, राइट, या कोई भी सिंगुलर वर्ड है, कोई भी सिंगुलर वर्ड हो सकता है आपके सामने, तो आप हैज लगाइएगा, अदरवाइज हैव लगाइएगा। जैसे यू, दे, वी, या कोई प्लूरल वर्ड हो, राइट, तो आप लगाइएगा हैव। अगर हैड की बात करें तो हैड कोई भी एनी सब्जेक्ट, आप ऐसे लिख लीजिए एनी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन में हो, ही, सी, इट नाम हो किसी का, तो भी आपको हैड ही लगाना है अगर वो पास्ट में सेंटेंस बात कर रहा है तब। चलिए, तो सबसे पहले मैं हैज और हैड की बात करूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं ऐसे बोलूँगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, राइट। मैंने कहा कि तुम्हारे पास कार थी, तो यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी। मैंने कहा कि मेरे पास एक बुक है, तो आई हैव अ बुक, राइट। मैंने कहा कि उसके पास कुछ पैसे थे,
उसके पास कुछ पैसे थे, तो ही हैड सम मनी, ही हैड सम मनी, राइट। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं डू फैमिली का यूज। देखिए स्टूडेंट्स, डू फैमिली का यूज किस तरीके से किया जाता है। डू एक मुख्य है, इसके अंदर एक वर्ड आता है डज एंड एक होता है डिड। डज और डिड प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म में जब यूज होंगे तो देखते हैं, जब भी सब्जेक्ट आपका सी, ही, सी, इट या नेम हो या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, राइट, कोई भी सिंगुलर वर्ड आ जाए तो आपका लगेगा डज, बाकी सबके साथ डू। जैसे यू के साथ, आई के साथ, आई के साथ भी लगेगा, एंड वी के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाए, राइट, तो आप लगा दोगे डू। अगर है डिड की बात करें तो एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, राइट, कोई भी सब्जेक्ट हो आप डिड यूज करोगे, बट ये पास्ट फॉर्म में यूज होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं खेलता हूँ तो आई के साथ आप लगाओगे डू, आई डू प्ले, मैं खेलता तो हूँ, इस तरीके से, राइट। यू डू रन, मैं दौड़ता तो हूँ, तो तू सॉरी आप दौड़ते तो हो, तो इस तरीके से एग्जाम्पल इसके हो गए। डिड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसे लगेगा ही डिड रन, वह दौड़ता तो था, वह दौड़ता तो था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ डू फैमिली के एग्जाम्पल। ऐसे ही एग्जाम्पल कुछ टेंसेस के अकॉर्डिंग भी किए जाते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी डू फैमिली का यूज़ होता है, डू नॉट, डज नॉट का। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है आप लोगों के लिए, आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।